अब हम मज़ीद अपनी इन टूल्स पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पहला टूल है ये हमारे पास एरो सा बना हुआ है। एरो का मतलब होता है सिलेक्शन टूल। अगर आपने एडोब फोटोशॉप वगैरह भी यूज़ किया हो तो ये देखो हमारे टेक्स्ट को यहाँ से हम कहीं भी किसी बॉक्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं बॉक्स ड्रा कर लेता हूँ, तो किसी भी बॉक्स या किसी भी चीज़ को हम कहीं भी ड्रैग या ड्रॉप करना चाहें तो हम क्या काम कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। ये हमने ब्लैक कलर का बॉक्स ले लिया, तो अब हम ऊपर से पहला ये वाला टूल ले लेंगे और इसको उठा के इधर लेके जाएं, इधर लेके जाएं। तो ये किस लिए होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप या चीज़ों को इधर उधर करने के लिए होता है। तो उसके बाद ये जो सेकंड नंबर टूल है ये हमारा हैंड टूल है। इसमें हाथ सा बना हुआ है, इसका मतलब होता है टेक्स्ट हैंड रिटन। ये आपका हाथ है और इसके आगे वो देखो लाइन सी डली है, इसका मतलब है हैंड राइटिंग टूल। तो यहाँ पे ये देखो कहीं भी जाके आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, हैंड राइटिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे हमने ये कर लिया, एंटर हम प्रेस करते हैं तो ये देखो ये वाला टूल लेंगे तो तब ही हमारा कुछ ना कुछ लिखेगा। यहाँ पे हम ABC लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, अलिफ बे काफ या कुछ भी लिख देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ये रोटेट टूल है तीसरा। तो ये देखो किसी चीज़ को भी रोटेट करने हो तो इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से ऑब्जेक्ट जो भी है आपका उसको सिलेक्ट कर लो और वहाँ पे उसको आप रोटेट कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल ले लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको मैं ब्लैक से कोई और कलर दे देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र ही आए। तो यहाँ पे इसको येलो कर देते हैं और यहाँ पे अब हमने क्या किया, रोटेट टूल ले लिया। तो ये आपको कहेगा कि आपने सेंटर पॉइंट यहाँ पे फॉलो कर लेने। तो यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये आपको कहेगा कि उस सेंटर पॉइंट के गिर्द रोटेट करो। तो ये हमने इसको सेंटर पॉइंट क्लिक करके रखना है। अगर हम क्लिक कहीं और करेंगे, देखें अभी हमने क्लिक बाहर किया है तो हमारा सेंटर पॉइंट बाहर है। अभी ये मैंने अंदर यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया है, अब अंदर अंदर से ही घुमाऊंगा तो ये अपनी जगह पे घूमेगा। क्लिक को मैंने अभी पकड़ के रखा हुआ है, आप अगर क्लिक को छोड़ देंगे तो सेंटर पॉइंट जहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे बाहर चला जाएगा। अब यहाँ से मैंने इसको रोटेट करना है तो ये मैं सेंटर में आ गया। ये जहाँ से भी आपने करना है, ज़रूरी नहीं सेंटर से, इस कोने से रोटेट करना है तो ये फिर क्या करेगा, इस कोने के गिर्द ही रोटेट करेगा। तो ये आप लोगों को भी पता होगा रोटेट टूल। उसके बाद ये लिंक है और अनलिंक टूल है। इसका मतलब है ये ऊपर दो चेन बने हैं, इसका मतलब है लिंक टूल के अगर फॉर एग्जांपल दो टेक्स्ट बॉक्स हैं आप उनको लिंक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अनलिंक टूल है, इसका मतलब है वही जो आपने लिंक बनाया है उसको तोड़ना चाहते हो तो आप तोड़ सकते हो। तो इन दो टूल्स का इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं होता। तो बेसिक आप लोगों ने अलग टेक्स्ट बनाने होते हैं, उनको लिंक शिंक तो नहीं करना होता। तो बाय द वे ये वही है कि आप दो बॉक्स बना के अगर आपका टेक्स्ट एक बॉक्स में नहीं आ रहा तो उसको लिंक इस टूल पे क्लिक कर दो, उन दोनों को सिलेक्ट करके, तो आपका टेक्स्ट लिंक हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास एक और टूल आता है हाइन बना हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स आपको बना देगा। ये हमने क्या करना है, टेक्स्ट वैसे तो ऊपर एक हैंड रिटन टूल था जो कि ऐसे ही लिखता था, यहाँ पे ये क्या करेगा, डब्बा बना देगा और इस डब्बे में हम कुछ ना कुछ जो भी लिखते हैं तो वो यहाँ पे वो हमें लिखने की इजाज़त देगा। यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, जितना मर्ज़ी लिखते हैं और यहाँ पे हम आगे जाते जाते हैं तो ये क्या काम करेगा, इस डब्बे से आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट 36 कर देता हूँ। तो ये देखो डब्बे के नीचे रेड लाइन लग गई है कि आपका क्या हो गया है, खाना पूर हो गया है, अभी इसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है। तो अब ये रेड लाइन का, ये जब डब्बे के नीचे रेड लाइन लगे तो इसका ये मतलब, उसके नीचे एक और हाइन लिखा है। ये जो दूसरे वाला है इसका मतलब है कि आप एक बॉक्स ले लेते हो, उसकी आप ये जो हॉरिजेंटल लेंथ है ये डिक्लेयर कर देते हो। अब हमने ये डिक्लेयर कर दी कि हमारी इतना हमारा बॉक्स है और अब इसमें जो टेक्स्ट लिखते जाओगे ये खुद ही नीचे जाता जाएगा। यहाँ पे हम इसको लिखते जाते हैं और यहाँ पे अभी मैं रेंडमली कुछ भी टाइप करता जा रहा हूँ और अभी देखते हैं कि ये बॉक्स रेड होगा या नीचे चला जाएगा। तो इधर अभी ये फ़ॉन्ट बहुत छोटा है तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें लिखने की इजाज़त दे रहा है। देखो हमारा बॉक्स खुद ब खुद नीचे चला गया। अभी मैं ज़रा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये बॉक्स क्या है। इसमें आप फ्री टेक्स्ट लिख सकते हो। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, तो ये जो भी हमने लिखा है ये क्या किया, नीचे जाता जाएगा जब तक आपका टेक्स्ट लिखता जाता है। आपको ये रेड लाइन शो नहीं करेगा, आपको लिमिट शो नहीं करेगा। बस आपने इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये आपने डिफ़ाइन कर दी है। ये जो इसकी आप कह सकते हो चौड़ाई है, ये हमने उसको बता दी है कि इतनी होनी चाहिए। तो बस ये नीचे जो नीचे जाएगा ये लंबाई खुद डिसाइड करेगा, जितना आपका टेक्स्ट होगा ये नीचे खुद जाता जाएगा, आपको एरर नहीं देगा।
उसके बाद आपको ये एक और रेक्टेंगल सा नज़र आ रहा होगा, इसके दरमियान में क्रॉस लगा है। तो इसका यही मतलब होता है कि आप क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे इसको हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, तो इसके अंदर ये क्रॉस लगे, इसके अंदर आप डबल क्लिक करोगे तो आप तस्वीर कोई भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कोई भी तस्वीर को इन पेज के अंदर इसके ज़रिए इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आपको एक सर्कल सा बना हुआ नज़र आ रहा है, ये एलिप्स इसको कह लो। तो इसको अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो और ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो आप लोगों ने इसको सीधा सा सर्कल बना लो, ये जो मर्ज़ी बना लो। तो अगर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं यहाँ कीबोर्ड से तो ये आपके पास सीधा सर्कल बनेगा। ये फोटोशॉप में भी यही होता है, आप लोग अगर शिफ्ट प्रेस कर ये देखो शिफ्ट मैंने छोड़ा तो हमारे पास ये क्या हुआ, ओवल बन गया। शिफ्ट अगर दबा के रखोगे और इसको जितना बड़ा करोगे ये क्लियर आपके पास सर्कल बनेगा। इसी तरह रेक्टेंगल की भी यही बात है। तो यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट छोड़ दिया तो ये गलत हो गया। हम दोबारा इसको क्या करते हैं, कंट्रोल यहाँ पे जी कर देते हैं, या इसको यहाँ से उठा के इस सिलेक्शन टूल को लेके हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट की प्रेस कर दी। अब हमने क्या काम करना है, हमने दोबारा ये ले लेना है और यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करते करते फिर इसको छोड़ना है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसके अंदर ये तस्वीर के लिए होते हैं जिनके अंदर क्रॉस लगा होता है। तो यहाँ पे हमने ये तस्वीर इसके अंदर एंटर कर ली, तो हम अब इस तस्वीर को आगे पीछे घुमा के रोटेट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई और तस्वीर लेना चाहो तो इसके अंदर क्लिक करके डिलीट की प्रेस कर दो कीबोर्ड से, तो आप लोग यहाँ पे कोई और तस्वीर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये वाली पिक्चर लेना चाहता हूँ, तो ये हमारी पिक्चर हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे जूम भी आप कर सकते हो, फिट इन विंडो कर सकते हो। तो ये देखो विंडो के अंदर क्या हो गई, फिट हो गई। इसी तरह आप इंपोर्ट पिक्चर, सेलेक्ट ऑल और ये ऑप्शन राइट क्लिक करके इनको अवेल कर सकते हो। 200% करोगे तो ये हमारा टोटल यही जूम हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग इसके अंदर भी करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये आप लोग इसको आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये रेक्टेंगल आ गया राउंड वाला। राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर आपने कोई पिक्चर वगैरह कोई टेक्स्ट लिखना हो तो आप इसको ले सकते हो। तो जिस तरह मैंने इसके अंदर ये डाला, तो उसके अंदर अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखना चाहते हो तो आप टेक्स्ट टूल ले लो। तो आई थिंक सो ये टेक्स्ट अलाउ यहाँ पे नहीं करता, टेक्स्ट बायर ये अलाउ करेगा। उसके बाद हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब है ये नीचे आपको रेक्टेंगल टूल नज़र आएगा इस क्रॉस के नीचे, जिसके अंदर कोई क्रॉस नहीं लगा हुआ। तो मैं इनको क्या काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। हमने सिलेक्शन टूल ऊपर से लेके इन चीज़ों को क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और इनको कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल टूल ले लेंगे, तो इससे आप रेक्टेंगल बना सकते हो। और कलर आपने देना है तो सिंपली आप यहाँ पे नन हुआ है ऊपर से, तो इसमें कोई कलर, ग्रे कलर कुछ भी दे सकते हो। और इस रेक्टेंगल के अंदर भी अगर आप ये हैंड रिटन टूल लेके टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हो तो आपका टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा। तो ये सिर्फ रेक्टेंगल होती हैं खूबसूरती के लिए। आप फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे कलर कोई नहीं देते, नन कलर दे देते हो। तो यहाँ पे हमारे पास आप इसको वाइट ही रहने देते हो, तो ये हमारे पास किधर चला गया। तो मैं इसको दोबारा ले लेता हूँ, ये कहीं चला ही गया है अभी। तो यहाँ पे इसको हमने दोबारा ले लिया और अभी हमने इसको कोई कलर नहीं दिया। ऊपर ये जो कलर से ऊपर देखो ब्लैक लिखा है, तो यहाँ पे हम इसकी बाउंड्री रेड दे देते हैं। और उसके बाद ये लाइन वेट है, इसका लाइन वेट आप इसको ये दे सकते हो। और उसके बाद कोई भी इसको खूबसूरत सा लाइन वेट दे सकते हो। और यहाँ पे इसकी जो लाइन वेट है, ये यहाँ से नीचे से इसको हम 3 पॉइंट दे देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम इसको 9 दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये देखो हमारे पास ये खूबसूरती बन गई। तो यूँ ये खूबसूरतियाँ आप बना सकते हो रेक्टेंगल टूल के ज़रिए। हमने रेक्टेंगल टूल लिया और उसके ऊपर से लाइनों को ये देखो चेंज किया है। यहाँ पे आप ये कर सकते हो, उसके बाद ये कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आप चेन वगैरह कुछ जिस तरह की ये डिज़ाइनिंग आपको नज़र आती है आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको नंबर्स, वो जिस तरह आपको कॉपीज़ के ऊपर डिज़ाइनिंग मिलती है, तो ये सारी भी आप इन पेज के अंदर बना सकते हो आराम सुकून से। उसके बाद नीचे आपको ये राउंडेड शेप का एक सर्कल सा मिलेगा, तो इस सर्कल को हम इधर देख लेते हैं। तो इसको मैं एक मिनट डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे हमने सर्कल से को ले लिया ये जो हमारे पास है। तो हमने अगर वही स्ट्रेट सर्कल करना है, आपने शिफ्ट दबा लेना है। तो मैं इसको फ़िलहाल वैसे ही दबा लेता हूँ। तो फिल करना है तो आप नीचे से कलर भरेंगे, और बाउंड्री जो इसकी बाहर है उसको फिल करना है तो आप ऊपर से कलर भरेंगे। मैंने इसकी बाउंड्री येलो ले ली, बल्कि हम कोई और कलर लेते हैं, येलो यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, पिंक ले लेते हैं। तो उसके बाद आप लाइन वेट इसका कोई भी चेंज कर सकते हो। अभी नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे इसको 9-10 पॉइंट दो, तो ये देखो
ये सर्कल से आप ये खूबसूरतियाँ भी बना सकते हो। ये देखो कितने मज़े का बन गया। तो यूँ ये डिज़ाइन सारे आप बना सकते हो, ये वाले सर्कल भी बना सकते हो। तो ये सारी कॉपीज़ वगैरह बुकों पे या आपके रजिस्टर पे जिस तरह के डिज़ाइन होते हैं, ये सारा कुछ इन पेज के अंदर ही होता है। कोरल ड्रा के अंदर भी होता है, आप इन पेज के अंदर भी कर सकते हो। तो ये उर्दू के जितने ज़्यादा काम होते हैं, ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और मिलेगा जो राउंडेड रेक्टेंगल है। तो इनके अंदर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, सिर्फ बाउंड्री दे सकते हो, ये जो खाली चीज़ें हैं। इसके बाद ये थर्ड लास्ट पे हमारे पास ये है राउंडेड। तो राउंडेड के अंदर भी आप इसका बैकग्राउंड इसको रेड दे दो और यहाँ पे इसको कुछ भी, यहाँ पे इसके पॉइंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 पॉइंट कर देते हैं। तो यूँ कर लो, पॉइंट्स आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लो और ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो यूँ आपने देखा होगा बुक्स के बाहर डिज़ाइन वगैरह, और यूँ ये सारी चीज़ें आप क्रिएट। उसके बाद नीचे एक लाइन टूल आता है, यहाँ पे हम फिर सिलेक्शन वाला पॉइंटर लेके इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लाइन टूल है। लाइन टूल से हम क्या करते हैं, सीधी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइन वेट इसको मैं 9 दे देता हूँ ताकि ये बड़ा हो जाए। तो ये सीधी लाइन ही है, यहाँ पे चलो बहुत ज़्यादा ही हो गया, तो ये 5 दे देते हैं। तो लाइन टूल का मतलब है ये लाइनें ड्रॉ करना, तिरछी लाइनें, जैसी लाइनें आप ड्रॉ करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो जो जो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आप लोग डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करने लगोगे। तो कोई भी चीज़ डिलीट करनी हो तो उसको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। यहाँ पे आई थिंक सो वो सारा जो सिलेक्शन का ऑप्शन है वो नहीं है कि आप एक साथ सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके डिलीट करो। तो यहाँ पे एक नीचे टूल है आपको, जो आपको ये डाइस टाइप बना हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब फ्री शेप, आप कोई भी शेप बना के उसको चेंज कर सकते हो। तो एक सेकंड में इन दोनों लाइनों को डिलीट कर देता हूँ पहले, और फिर ये आपको फ्री शेप टूल भी बता देता हूँ कि इसका क्या सीन होता है। यहाँ पे हमारा ये फ्री शेप टूल आ गया। शेप को मैं थोड़े ज़्यादा पॉइंट दे देता हूँ ताकि ये इसकी जो नज़र है ये बढ़ जाए। तो मैं एक मिनट इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके पॉइंट्स इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे इसको 6 कर दिया है। कलर भी इसका रेड ले लेते हैं और यहाँ पे आप लोग अब देखो, इधर कहीं भी क्लिक करोगे तो इधर क्या बनेगा, पॉइंट बन जाएगा। जिस तरह मैं यहाँ पे दरमियान में क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉइंट। तो यहाँ पे मैं दरमियान से इसको पकड़ के क्या कर सकता हूँ, नीचे लेके आ सकता हूँ। तो यूँ ये बन गया है। और फिर आप दोबारा इसको यहाँ से पकड़ के कहीं और भी लेके जा सकते हो। तो यूँ इस टाइप के डिज़ाइन बना सकते हो। ये ट्रायंगल बन गया है और वो इन्वेलप बन गया था पहले। तो ये जीमेल का आपको पता है लोगो भी इस टाइप का ही है। तो यूँ ये आप सारी चीज़ें इसको क्या कर सकते हो, फ्री शेप दे के बना सकते हो। तो यूँ आप उसके ऊपर दोबारा एक लाइन टूल से लाइन लगा लो और ये आपका ईमेल बॉक्स बन गया है। और इसके बाद आप इसको यहाँ पे नीचे क्लिक करके नीचे से ऊपर लेके जा सकते हो। एक सेकंड में वो टूल वापस ले लेता हूँ। तो यूँ आप इसको नीचे से ऊपर लेके जा सकते हो, बल्कि हमने उस शेप को सिलेक्ट कर लिए। तो आपने जब भी टूल आपका हट जाएगा तो आपने क्या काम करना है, पहले उस शेप को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसके साथ छेड़छाड़ करनी है। तो यूँ हमने इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी फिर ये सिलेक्ट नहीं हुआ, तो अभी हम अपनी शेप को पहले क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर इसको जहाँ मर्ज़ी आप लोग क्या करो, चेंज वगैरह कर सकते हो। तो अब हमारे पास ये क्यों नहीं हो रहा, तो अब इसलिए नहीं हो रहा कि हम शेप से बाहर आ गए थे। तो शेप को एक बार देख के उसको कहीं भी आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। ये देखो अभी हम इस पे आते हैं तो वही वाला हमने टूल लिया है, ये पॉइंट बन जाता है आपके पास प्लस का साइन। तो इसको कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे आप इसको स्टार या कुछ चीज़ भी बना सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद ये साइड पे आपको रूलर वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा कि आप लोगों ने किस तरह करनी है। नीचे आपको जूम दिखाएगा कितना % हुआ हुआ है, यहाँ पे 200% जूम हुआ हुआ है। पेज दिखाएगा कौन सा पेज है, 1-1 है। उसके बाद ये आपको बताएगा कि आपका कौन सा लॉक ऑन है। तो हमारा नम लॉक ऑन है, ये तो हमें इधर नम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं अगर उसको ऑफ़ करता हूँ कीबोर्ड से तो हमारा ऑफ़ हो जाता है, ऑन करता हूँ तो देखो नीचे ऑन हो जाता है। तो बाकी आप लोगों ने क्या देखना है, ऊपर ये सारे टूल्स वही हैं। जो जिस शेप को सिलेक्ट करना है आपने सिलेक्शन टूल लेके उसको सिलेक्ट करोगे, ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो या उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये हमारे पास ये बॉक्स है, इस पर हमने इसको मज़ीद डिटेल में जाना है। तो आप इस पर सिंपली डबल क्लिक करोगे तो यह आपको मज़ीद डिटेल दे देगा। आप जो जो चीज़ें चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो।
उसके बाद ये आपके पास जो ही आप चीज़ें ओपन करते हो तो आपके पास ये ऊपर वाले मेन्यू है, ये भी यहाँ पे आपके पास एडिट का ऑप्शन आ जाता है, फाइल का ऑप्शन भी आपको बढ़ जाएगा, जिसमें आपको सेव एज PDF का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट पेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा और प्रिंट का भी ऑप्शन मिलता ही मिलता है। एडिट में भी आपको डुप्लीकेट और फाइंड एंड रिप्लेस, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू फ्रंट और ये सारी फ़ोटोशॉप वाली चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह आपको यहाँ पे हाइड रूलर्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फॉर्मेट में आपको भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंसर्ट में आप पेज इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप नया पेज ऐड करना चाहते हो तो पेज इंसर्ट करो। नंबर ऑफ़ पेजेस आफ्टर है बिफोर है, तो हम आफ्टर करते हैं एक पेज, तो ये देखो हमारा एक पेज नीचे आ गया है। अब देखो हमारा दूसरा पेज नहीं नज़र आ रहा, तो सिंपली हम ये देखो नीचे आएंगे और यहाँ 2 और 2 को हम क्या कर देंगे, यहाँ से पेज नंबर 1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एंटर करेंगे तो हमारे पास पेज नंबर 1 वापस आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट के बाद आपको यूटिलिटीज़ में आपको स्पेलिंग चेकर मिल जाएगा, तो यूँ आप वर्ड डाल के उसको स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वर्ड काउंट मिल जाएगा कि वो कितने वर्ड्स हैं आपने जो लिखे हैं, तो आपको सारे, आप अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करके वर्ड काउंट पे क्लिक करो, वर्ड काउंट आपको कर देगा। टेबल ऑफ इंडेक्स बना देगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स बना के देगा, सिंबल्स देगा आपको। उसके बाद यहाँ पे हेल्प वगैरह आप सारी चीज़ें ले सकते हो। मज़ीद एक और चीज़ जो आप लोगों को मैं बताऊँ, यहाँ पे मैं अपने पेज नंबर 2 और 2 पे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक तो इनके एरोज़ नहीं काम करते हैं, हमें खुद टाइप करके एंटर करना पड़ता है, ये बड़ी गलत चीज़ है अभी तक। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ गूगल से आपको ला के दिखाता हूँ पहले। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने एक वेबसाइट खोल ली है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको ये इधर शायरी लिखी है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। इन पेज पे आपको पता है कॉपी पेस्ट वाला भी मसला था, तो ये वाला इन पेज जिसको भी चाहिए वो मुझे नीचे कमेंट कर दे, मैं उसको दे दूंगा। यहाँ से हमने ये क्या की, शायरी सारी कॉपी कर ली। अब आपको ये पसंद आ गई, आपने यहाँ पे लिखने लग जाओगे इन पेज पे, तो हम लास्ट अगर इन पेज पे कॉपी करते थे और पेस्ट करते थे तो हमारी नहीं होती थी। हमने ये इधर पेस्ट करनी है, हम सीधा ये हैंड रिटन टूल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और अपनी जो पॉइंट्स हैं ऊपर ठीक हुए हुए हैं, तो यहाँ पे हम कंट्रोल क्या करेंगे, V कर देंगे। तो कंट्रोल V करने से, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या कर दो, पेस्ट कर दो, तो ये आपके पास क्या हो गई, सारी शायरी आपकी पेस्ट हो गई। तो मैं इधर इसका फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ, ये सारी का फ़ॉन्ट बहुत बड़ा था, तो ये आपके पास क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो यूँ हम इसका क्या कर देते हैं, फ़ॉन्ट 12 पॉइंट कर देते हैं, तो ये देखो अब वो 2 लाइनें सिलेक्ट हुई थी आई थिंक सो। चलो जो भी है यार, आपको दिखाना ही था। तो यहाँ पे इसको 24 पॉइंट करता हूँ, तो देखो बिल्कुल साफ़ सुथरी यहाँ पे, सदाए दर से वाकिफ़ दिल नफीस जाफ़र कोई बताए कि होता है दस्तयाब कहाँ पता नहीं क्या। तो जो भी है यहाँ पे देखो, ज़वाले उमर, ये वाला हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी ये टेक्स्ट बीच में कटा कटा है, तो मसला तो यहाँ पे भी बहुत है। तो हम यहाँ पे एक और इसको कंट्रोल यहाँ पे V करते हैं, तो ये देखो ज़वाले उमर और ये सारा बिल्कुल एग्जैक्ट इसने यहाँ पे पेस्ट कर लिए। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। और बाकी आप जितना एक्सप्लोर करोगे सीख जाओगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको खुद जाके एक्सप्लोर करो। तो डिलीट पेज करना है, यहाँ से डिलीट करो, प्रेफरेंस में जाओ तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। प्रेफरेंस इसकी सेटिंग होती है, यहाँ से मज़ीद सेटिंग एक्सप्लोर करो। इंसर्ट में जाके आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो, इंडेक्स एंट्री, ऑब्जेक्ट लॉक, पिक्चर, टेबल, तो इतनी चीज़ें आप लोग इसमें कर सकते हो। ये मेरा काम था आपको बताना, एक्सप्लोर आप लोगों ने करना है, आपको शौक़ होगा तो करोगे। इस तरह वीडियो देखने से आपको कुछ भी नहीं समझ आएगी कि आप लोगों ने, इतनी ज़्यादा इसके फ़ीचर्स हैं, आप लोगों को मैं अभी क्या बताऊं। बस बेसिक ये था कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आपका, ताकि जहन खुल जाए और आप लोगों ने जाके इन पेज पे काम शुरू कर देना। काम कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपकी ये उर्दू नहीं लिखी आ रही तो सीधा सीधा यहाँ पे गूगल पे आ जाओ और यहाँ से पाक उर्दू इंस्टॉलर एक होता है, वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास पाक उर्दू इंस्टॉलर आप लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डाउनलोड आ जाएगी, तो आप लोग उसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे भी मेरी उर्दू ही ख़राब हुई है, तो चले मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ। और यहाँ पे पाक उर्दू इंस्टॉलर आप कर लो, अगर आपका उर्दू नहीं लिख रहा तो ये आपका मसला भी हल हो जाएगा। तो ये यहाँ से किसी से भी, ये mbilal.com इस वाली वेबसाइट से कर लो, ये ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड कर लो, वो आपको करना आता ही होगा। तो चलो ये भी बता ही देता हूँ। ये आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो इसको रिलोड कर देते हैं, ये सही नहीं ओपन हुई। तो ये अच्छी वेबसाइट है, उर्दू की तरक्की के लिए कोशां हैं ये भाईजान। तो यहाँ पे देखो मीडिया फायर की लिंक है और सी नेट की, अभी ये सही ओपन नहीं हो रही, आपके पास हो जाएगी।
पता नहीं यहाँ पे इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है। तो ये यहाँ पे मीडिया फायर की लिंक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सेटअप दे देगा। ये यहाँ पे पाक उर्दू इंस्टॉलर का हमारे पास ये डाउनलोड आ गई 11 MB की। तो इसको इंस्टॉल कर लेना, तो आपका उर्दू का नीचे ऑप्शन आ जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को भी ऑन करो। इसी तरह की वीडियोस देखते रहो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।